सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है हमारा सतगुरु नो सिख प्यारे कुल दुनिया दे जिया तो सात संगत जी, सतगुरु और गुरसिख का रिश्ता दिल की गहराइयों का होता है। सतगुरु तो दिल की आवाज़ को सुनने वाले हैं, इसलिए सच्चे प्रेमी की पुकार का उत्तर भी सतगुरु सीधर ही दे देते हैं। सतगुरु को बहुरूपिया भी कहा जाता है। इसके हर रूप को पहचानना पाना भक्त के लिए संभव नहीं, परंतु प्रेम में ये स्वयं केवल प्रेम ही बन जाता है और भक्त के ध्यान अनुसार ही उसे फल देता है। इसकी पुष्टि इस घटना से भी होती है। एक बार एक महात्मा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के दर्शन करने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली गए। प्रबंधक व्यवस्था के अनुसार उन्हें उस दिन सतगुरु के दर्शन नहीं हो सके। वो महापुरुष केवल बाबा जी के दर्शन करने हेतु ही दिल्ली गए थे। निराश होकर प्रेम में हट का मार्ग चुनते हुए चंडीगढ़ वापस आ गया। ध्यान गुरु चरणों में लगा रहा। उसी सप्ताह बाबा जी ने अपना कार्यक्रम चंडीगढ़ का बनाया। जब वही महात्मा स्टेज पर नमस्कार करने के लिए आए तो सतगुरु देव ने उनका हाथ पकड़ते हुए फरमाया, आप दिल्ली गए थे दास, आपके दर्शन नहीं कर सका। ये वचन सुनते ही महापुरुष के जैसे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। तो सासंग जी वो सोचने पर मजबूर हो गए कि वारे अंतर्यामी, तेरे अनगिनत प्रेमी भक्त हैं जो तुझे एक एक करके प्रेम करते हैं, पर तू इतना अनुपम है जो हर एक के प्रेम को केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि पूर्णतः जवाब भी देता है। इसलिए कहा गया है कि तो तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा और मेरा कृतज्ञ बना घृत ना दिखलाना। तो सासंग जी ऐसे ये कुरान में लिखा गया ये शब्द था। तो सासंग कहने का भाव, गुरु सिख का प्रेम जब चरम सीमा को छू लेता है तो उसे सतगुरु और निरंकार में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। सासंग जी तब कहा गया है, कहे अवतार गुरु ही रब ये, इस विच कोई भुलेखा नहीं। कहने का भाव यही इसका पक्का विश्वास बन जाता है। गुरु पर विश्वास करने वाला ही प्रभु के रहस्यों को भी कुछ कुछ समझने लगता है। बुल्ले शाह सूफी संत जब अपने गुरु शाह इनायत को मिले उससे प्रेम किया तो कह उठे, गुरु अल्लाह आप कहंदाए, गुरु अल्ली नवी हो वहंदाए, हर एक दे दिल विच रहंदाए, उह खाली भांडे मरदाए, गुरु जो चाहे वह कर सकदा है। तो सासंग जी, प्रेमी भक्त तो साकार में निरंकार और निरंकार में साकार के दर्शन करता है। जब सदगुरु दयालु हो जाए तो इस ब्रह्मांड की सभी देवी शक्तियाँ को गुरसिख के रास्ते के कांटे चुनने का हुक्म मिलता है, वरना मानव को अपने कर्म पर छोड़ दिया जाता है। उन्हीं दिनों दोनों प्रकार के लोगों के बारे बाबा अवतार जी फरमाते हैं, कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। सत्संग जी, जो गुरु पीर पैगंबर होते हैं, जो सतगुरु होता है, सत्संग कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होती है, हमारे जीवन के लिए। हमारे जो रास्ते होते हैं सत्संग जी कितने आसान से कर देते हैं अपने वचनों के द्वारा।
साथ संगत बस बात वही होती है कि हमें वो मानना आ जाए, उन पर चलना आ जाए।